स्टूडेंट्स, इस प्रैक्टिकल में हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स वेरीफाई करेंगे और हम यूज़ करेंगे एक मीटर रॉड को। और मीटर रॉड को हम एक वेज पे, जो कि लकड़ी का त्रिकोण की शक्ल का टुकड़ा होता है, बैलेंस आउट करेंगे। और इसमें हम ये करेंगे कि एक साइड पे हम वेट लटकाएंगे जिनकी मदद से हम फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं एक्चुअली, और दूसरी तरफ पे एक और भी वेट लटकाएंगे। तो हम इनको बैलेंस आउट करेंगे ताकि एक तरफ का टार्क दूसरी तरफ के टार्क के बराबर हो। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स हमें यही कहता है कि क्लॉकवाइज टार्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टार्क। जब दोनों टार्क्स बराबर होंगे तो इसका मतलब है कि दोनों का डिफरेंस ज़ीरो होना चाहिए। और एक्चुअली हम यही करेंगे यहाँ पे मुख्तलिफ वेट सेलेक्ट करते हुए और उनकी मुख्तलिफ पोजीशंस एडजस्ट करते हुए, मीटर रॉड को बैलेंस करते हुए इस वेज पर। तो सबसे पहले हम ऑपरेटर्स देखेंगे, हमें कौन सा ऑपरेटर्स चाहिए, फिर उसके बाद हम परफॉर्म करेंगे प्रैक्टिकल को, प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए। और इसी दौरान में हम मेजरमेंट्स लेंगे और फिर उसके बाद हम मेजरमेंट्स को यूज़ करते हुए कैलकुलेशंस करेंगे, जिसकी मदद से हम फाइनल रिजल्ट पे पहुंचेंगे। यानी कि हम देखेंगे कि क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर आता है, और तब बराबर आता है जब मीटर रॉड जो है वो बैलेंस हो वेज पे। ऑपरेटर्स में एक तो हमें मीटर रॉड चाहिए होगा जो 1 मीटर लेंथ का होगा, सेंटीमीटर में इस पे डिवीजन्स लगी होंगी जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसके साथ साथ वेज चाहिए होगा हमें, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं लकड़ी का त्रिकोण की शक्ल का ये टुकड़ा होता है जिसका एक एज जो है वो ज़्यादा बड़ा हुआ और तेज़ होता है। और फिर हमें जो है वो वेट्स चाहिए होंगे, स्लॉटेड वेट्स इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं। और 3 स्लॉटेड वेट्स अब उनके हैंगर्स के साथ जो है वो हम लेंगे। और इनमें हम यहाँ पे स्लॉटेड वेट्स जो है यानी कि 3 हैंगर लेंगे और काफ़ी सारे स्लॉटेड वेट्स लेंगे, क्योंकि एक साइड पे हम 2 वेट्स लटकाएंगे और दूसरी साइड पे हम एक स्लॉटेड वेट लटकाएंगे। और इनको लटकाने के लिए हमें थ्रेड यानी कि धागे की भी मदद की ज़रूरत धागे की ज़रूरत भी पड़ेगी। और इसकी हम लूप्स बना लेंगे, 3 लूप्स बना लेंगे। और एक साइड पे 2 वेट लटकाने के लिए, दूसरी साइड पे एक वेट लटकाने के लिए। इन लूप्स को हम मीटर रॉड में डालेंगे और फिर उसके साथ नीचे जो है वो हम वेट लटकाएंगे। तो ये तो हो गया ऑपरेटर्स। अब प्रोसीड करते हैं, सबसे पहले अरेंज करते हैं अपने इसी ऑपरेटर्स को। सबसे पहले तो मीटर रॉड को बैलेंस करेंगे वेज पे। और हम जानते हैं कि मीटर रॉड का जो सेंट्रल पॉइंट है वो 50 सेंटीमीटर पे आएगा, 50 के मार्क पे। तो 50 को हम एज इस वेज के एज पे रखते हुए, किनारे पे रखते हुए जो है वो हम बैलेंस आउट करेंगे इस मीटर रॉड को। और मैंने इसी पॉइंट को ओ से रिप्रेजेंट कर दिया है। एक्चुअली स्टूडेंट्स, ये पॉइंट जो है यानी कि 50 सेंटीमीटर मीटर रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यानी कि सारे का सारा वेट जो है वो दोनों तरफ से इक्वली इसी पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, इसलिए मीटर रॉड जो है वो बैलेंस पोजीशन में है। अब इसके बाद हम ये करेंगे कि हम दोनों तरफ वेट्स लटकाएंगे। सबसे पहले तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो मीटर रॉड का हमने देखा है, एडजस्ट किया है 50 सेंटीमीटर, वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। अब अरेंजमेंट की तरफ आते हैं। तो मीटर रॉड को हमने बैलेंस कर लिया था उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। फिर उसके बाद हमने लूप्स डाली, एक तरफ 2 लूप्स डाली धागे की और दूसरी तरफ एक लूप डाली। डाली फिर हमने एक तरफ 2 वेट्स लटकाए और इनकी वैल्यूज़ कम रखी हमने, जबकि एक तरफ जो है हमने ज़्यादा वैल्यू का वेट लटकाया। इस तरह से इनकी पोजीशंस को एडजस्ट किया कि मीटर रॉड जो है फिर से बैलेंस्ड रहे। तो अब इस तरफ से अप्लाइड टॉर्क यानी कि मोमेंट जो है वो इस तरफ से अप्लाइड टॉर्क के बराबर होगा। हम देख रहे हैं कि ये वाले 2 वेट्स जो है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे और ये वाला वेट W3 जो है ये क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो अब इनके स्लॉटेड वेट्स के जो मैसेज यहाँ पे मैंने लिए हैं वो नोट डाउन करूंगा और साथ में इनको कन्वर्ट करूंगा इनके वेट्स में, और फिर इनकी पोजीशंस भी नोट डाउन करूंगा। सबसे पहले तो W1, W2 और W3 स्लॉटेड वेट्स जो मैंने मैस लिए हैं वो नोट डाउन करूंगा टेबल में और कन्वर्ट करूंगा वेट्स में। W1 मैंने 30 ग्राम लिया था, इसको 980 से मल्टीप्लाई किया जो कि ग्रेविटेशनल एक्सलेशन की वैल्यू है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में। मैस M1 जो है वो क्योंकि मैंने ग्राम्स में लिया है और जी मेरे पास सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, तो इस तरह से वेट जो कि एक फोर्स है उसके यूनिट मैं न्यूटन की बजाय CGS सिस्टम के यूनिट्स यानी कि डायन्स में लिखूंगा। तो जब हम मैस को ग्रेविटेशनल एक्सलेशन के यूनिट को छोटी वैल्यूज में रिप्रेजेंट करते हैं तो वेट के यूनिट भी यानी कि फोर्स के यूनिट भी हम डायन्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो W2 जो है इसको भी मैं यहाँ पे नोट डाउन करूंगा।
और ये भी स्टूडेंट्स मैंने 30 ग्राम ही लिया था, मल्टीप्लाई किया 980 से W2 को वेट में कन्वर्ट करने के लिए। तो अब W3 की वैल्यू मैं पुट करूँगा। W3 के लिए मैस मैंने 90 ग्राम लिया था, उसको मल्टीप्लाई किया 980 से वेट में कन्वर्ट करने के लिए। अब स्टूडेंट्स मैं इनकी पोजीशंस नोट डाउन करूँगा, A B C। तो आप देख रहे हैं W1 की पोजीशन A जो है ये 10 सेंटीमीटर पे है। W2 की पोजीशन B जो है वो 18 सेंटीमीटर है, और W3 C की पोजीशन जो यहाँ पे मैंने C से मार्क की हुई है वो 74 सेंटीमीटर पे है। तो ये वैल्यूज़ मैं नोट डाउन करूँगा, यानी कि 10, 18 और 74 पोजीशंस मैंने नोट डाउन कर ली हैं। मज़ीद स्टूडेंट्स नेक्स्ट कैलकुलेशंस करने से पहले मैं अपने इसी प्रैक्टिकल को दोहराऊंगा, और दोहराने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे W1 W3 W2 के जो मैसेज हैं वो चेंज करना पड़ेंगे, साथ ही इनकी पोजीशंस भी मुझे चेंज करना पड़ेगी ताकि मीटर रॉड जो है वो दोबारा से बैलेंस्ड ही रहे। तो मैसेज मैंने चेंज किए और दोबारा से एहतियात से लटकाया और पोजीशंस एडजस्ट की ताकि दोबारा से क्लॉकवाइज टार्क जो है वो एंटी क्लॉकवाइज टार्क के बराबर हो और मीटर और बैलेंस्ड रहे। अब स्टूडेंट्स W1 W2 के जो नए मैसेज मैंने लिए हैं, इसी तरह से W3 का जो नया मैसेज मैंने लिया है वो नोट डाउन करूँगा, और साथ में फिर इनकी पोजीशंस भी नोट डाउन करूँगा। तो अब स्टूडेंट्स मैंने W1 के लिए मैथ्स M1 जो था 40 ग्राम लिया था, इसको 980 से मल्टीप्लाई किया। W2 के लिए जो मैंने मैथ्स लिया था वो 20 ग्राम लिया था और 980 से मल्टीप्लाई किया। और W3 के लिए जो मैंने मैथ्स लिया था वो 80 ग्राम लिया था और इसको भी 980 से मल्टीप्लाई किया। अब इनकी मैं पोजीशंस नोट डाउन करूंगा। तो स्टूडेंट्स पोजीशंस जैसे कि मैंने ए बी और सी से रिप्रेजेंट की हुई हैं, तो W1 की पोजीशन जो है वो मैं देख रहा हूँ कि 13 सेंटीमीटर है, और W2 की पोजीशन बी जो है ये 20 सेंटीमीटर है, जबकि सी जो है ये 76 सेंटीमीटर है। तो ये वैल्यूज़ मैं टेबल में नोट डाउन करूँगा। तो वैल्यूज़ मैंने नोट डाउन कर ली हैं पोजीशंस की भी। अब मैं फिर से दोहराऊंगा प्रैक्टिकल को एक दफ़ा, और फिर से मैं ये करूंगा कि वेट्स चेंज करूंगा, यानी कि मैसेज चेंज करूंगा स्लॉटेड वेट्स में, और साथ में उनकी पोजीशंस भी चेंज करूंगा ताकि मीटर और जो है वो बैलेंस्ड ही रहे। तो तीसरी दफ़ा भी मैंने मैसेज चेंज किए W1 W2 और W3 के, और साथ में इनकी पोजीशंस भी इस तरह से एडजस्ट की कि दोबारा से क्लॉकवाइज टार्क एंटी क्लॉकवाइज टार्क के बराबर हो और मीटर और बैलेंस्ड रहे। तो अब मैं जो वैल्यूज़ यहाँ पे मैसेज की ली हैं वो नोट डाउन करूँगा, और इनकी पोजीशंस जो हैं वो टेबल में नोट डाउन करूँगा। तो स्टूडेंट्स W1 के लिए मैथ्स मैंने 30 ग्राम लिया था, और W2 के लिए 50 ग्राम लिया था, और W3 के लिए 100 ग्राम लिया था, और इनकी जो पोजीशंस हैं वो भी मैं नोट डाउन करूंगा चेक करके। तो पोजीशन ए हम देख रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर पे है, पोजीशन बी 22 सेंटीमीटर पे है, पोजीशन सी जो है ये 76 सेंटीमीटर पे है। तो तीसरी दफ़ा के लिए भी मैंने पोजीशंस नोट डाउन कर ली हैं। अब सबसे पहले तो मैं फर्स्ट रीडिंग्स जो हैं इनके लिए मैं कैलकुलेशंस करूंगा, और पहले तो मैं डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो कि मोमेंट आर्म बनेंगे इनके वो फाइंड आउट करूंगा। ओ ए फाइंड आउट करने के लिए ओ में से ए को माइनस करूंगा। ओ जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी था मीटर रॉड का 50 सेंटीमीटर है, और ए हमारे पास 10 सेंटीमीटर है फर्स्ट रीडिंग के लिए, तो ओ ए हमारे पास 40 सेंटीमीटर आ जाता है। यहाँ पे हम नोट डाउन कर लेंगे वैल्यू। ओ बी फाइंड आउट करने के लिए ओ में से बी को माइनस करेंगे। ओ 50 सेंटीमीटर और बी फर्स्ट रीडिंग के लिए 18 सेंटीमीटर है, माइनस करेंगे 50 में से 18 तो 32 सेंटीमीटर ओ बी आ जाएगा, और यहाँ पे हम नोट डाउन कर लेंगे वैल्यू। ओ सी फाइंड आउट करने के लिए सी में से ओ माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि सी जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा है। 74 में से 50 माइनस करेंगे तो 24 आ जाएगा ओ सी, और यहाँ पे हम वैल्यू नोट डाउन कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स मैं एक और टेबल बनाऊंगा जिसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टास्क को कैलकुलेट करूंगा इसी डाटा को इस्तेमाल करते हुए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हमने कैलकुलेट करना है जो कि W1 और W2 की वजह से है। तो दोनों का अलग अलग टॉक कैलकुलेट करेंगे, फिर उनको एडअप कर देंगे। तो W1 के लिए हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके मोमेंट आर्म से, और फिर इसी तरह से W2 के लिए उसके मोमेंट आर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट को एडअप कर देंगे, तो हमारे पास टार्क जो है वो एंटी क्लॉकवाइज टार्क आ जाएगा, जिसको मैंने τ1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है।
तो पहली रीडिंग्स के मुताबिक हमने देखा था कि W हमारे पास 30 माइनस 980 है, और इसको OA जो कि 40 आया था उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और इस तरह से W2 जो हमारे पास 30 मल्टीप्लाई बाय 980 ही था, इसको OB जो कि 32 आया था उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो रिजल्ट हमारे पास ये आ रहे हैं, इनको एडअप करके टोटल एंटी क्लॉकवाइज डार्क 9 सेंटीमीटर में हमारे पास ये आ रहा है। वैल्यू मैं यहाँ पे नोट डाउन करूंगा। क्लॉकवाइज टार्क जो है वो W3 की वजह से है, मल्टीप्लाई करेंगे हम उसके मोमेंट आर्म से। तो आप देख रहे हैं कि W3 हमारे पास 90 मल्टीप्लाई बाय 980 था, 24 उसका जो मोमेंट आर्म है उससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्लॉकवाइज टार्क आ गया। वैल्यू हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर आता है, क्योंकि मीटर मीटर और जो था वो बैलेंस था। तो अगर दोनों मूवमेंट्स का अगर हम डिफरेंस भी लें तो रिजल्ट हमारे पास ज़ीरो आता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स बाकी जो वैल्यूज़ हमने ली हैं उनके लिए भी हम कैलकुलेशन करेंगे, और फिर एट द एंड हम चेक करें अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स को तो बराबर आएंगे, और डिफरेंस जो है वो ज़ीरो आएगा। तो आई होप कि आपको आइडिया होगा हम हो गया होगा कि हम किस तरह से प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स वेरीफाई कर सकते हैं।